पूरी दुनिया में आने वाले नए साल को लेकर उत्साह है। बीता साल कई मायनों में यादगार रहेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगल काल में भारत में 12 महीने में 3 बार नए साल का जश्न मनाया जाता था। भारत में मुगल सल्तनत के दौर में नया साल केवल एक तारीख का बदलना नहीं था, बल्कि शाही वैभव, दरबारी रस्मों, लोक संस्कृति और आध्यात्मिक भावनाओं का संगम था। मुगल दरबार फारसी परंपरा, इस्लामी कैलेंडर, भारतीय त्योहारों और स्थानीय रिवाजों से प्रभावित था। उस दौर में नया साल सत्ता, समाज और संस्कृति तीनों मायनों में एक खास मौका होता था। मुगल काल में 3 तरह से नया साल मनाया जाता था। पहला हिजरी यानी इस्लामी साल, जो चांद पर आधारित था। ये जश्न मुगल बादशाह के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में भी खास था। दूसरा था फसली या जलाली साल। फसली की शुरुआत अकबर के समय से मानी जाती है, इसलिए इसे अकबर के नाम पर जलाली कहा जाता है। ये सूरज और कृषि चक्र पर आधारित था और राजस्व और प्रशासन के लिए अहम था। तीसरा था स्थानीय या हिंदू नववर्ष। स्थानीय नववर्ष क्षेत्रीय कैलेंडरों पर आधारित था। ये यहाँ के परंपरागत जनजीवन और लोक संस्कृति के लिहाज से अहम था। अकबर और जहांगीर जैसे मुगल बादशाहों ने नए साल को विशेष रूप से राजकीय महत्व दिया। नए साल पर दिल्ली में लाल किला, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे राजमहलों में खास सजावट की जाती थी। हॉल और बरामदों में रंग बिरंगे कपड़े, रेशमी पर्दे, फारसी कालीन, फूलों की मालाएं और इत्र की खुशबू से वातावरण को उत्सवी बनाया जाता था। दीवारों पर सुलेख, नक्काशी और रंगोली नुमा सजावटें भी की जाती थी। नए साल के पहले दिन बादशाह खुद दीवाने आम में बैठा करते थे। अमीर, उमरा, सूबेदार, काजी, विद्वान, कलाकार और दूत सब बादशाह को मुबारकबाद पेश करते थे। नए साल का जश्न राजनीतिक नज़दीकियां मजबूत करने, इनाम पाने और अपने रुतबे को दिखाने का भी मौका होता था। दरबारियों की ओर से बादशाह को कीमती तोहफे दिए जाते थे। सोने चांदी के बर्तन, कीमती जवाहरात, घोड़े, हथियार और कभी कभी बहुमूल्य किताबें या कुरान की खूबसूरत नक्काशीदार प्रतियां। बदले में बादशाह भी खिलत या सम्मानित पोशाक, पदवी, जागीर या हीरे मोती गहने और अशर्फियों के रूप में इनाम देते थे। अकबर ने नए साल की रस्मों को सबसे अधिक व्यवस्थित रूप दिया। उसने राजस्व और प्रशासनिक कामों के लिए एक नया फसली साल शुरू कराया, जो बाद में जलाली साल या तारीख़े इलाही के नाम से भी जाना गया। ये वसंत ऋतु और फसल कटाई के समय के आसपास शुरू होता था, ताकि किसानों और राज्य के बीच एक साझा आर्थिक चक्र मिल सके। इस नए साल के पहले दिन जमींदारों और सूबेदारों से लगान, कर और राजस्व संबंधी अभिलेख अपडेट किए जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज कई व्यापारी नई बही खोलते हैं। नए साल पर अकबर गैर इस्लामी समुदायों के प्रतिनिधियों को भी दरबार में बुलाया करता था। मुगल संस्कृति पर फारसी सभ्यता का गहरा प्रभाव था, इसलिए नौरोज़ यानी फारसी नया साल का जश्न खास तौर पर मनाया जाता था। खास तौर पर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में नौरोज़ आमतौर पर वसंत यानी मार्च के आसपास में आता है और नए जीवन, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। इस जश्न में शाही बागों और महलों में फूलों की नई क्यारियां, गुलाब, कनेर, चंपा और चमेली की भरपूर सजावट की जाती थी। मुगलों की राजनीति शक्ति भले ही फारसी और भारतीय परंपराओं से रंगी हुई थी, लेकिन उनकी धार्मिक पहचान इस्लामिक ही थी। इसलिए हिजरी यानी मुहर्रम की पहली तारीख को भी अहमियत दी जाती थी। चूँकि मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत की याद से जुड़ा महीना है, इसलिए हिजरी नए साल का मौका और माहौल कई बार उत्सवी कम और गंभीर या आध्यात्मिक ज़्यादा होता था।
जहां एक तरफ शाही दरबार में नया साल बेहद सज धज और नुमाइश के साथ मनाया जाता था, वहीं आम जनता का जश्न ज़्यादा सादा, स्थानीय और सामुदायिक होता था। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप पहले से इसके बारे में जानते थे? ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें।